Good morning, everyone. Today we are starting our chapter number 5. We are revising our chapter money. ठीक है, आज हम फिफ्थ चैप्टर की रिवीजन करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी. अब मनी क्या चीज़ होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इवेल्युएशन कहाँ से हुआ. अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी. कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम ये मान रहे हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या है, मनी है. राइट. लाइक रुपी इन इंडियन करेंसी, लाइक इंडिया में हमारी करेंसी कौन सी है, मनी है. तो रुपी हमारा क्या है, मनी है, क्योंकि ये सब लोग इसको एज अ मीडियम एक्सचेंज यूज़ करते हैं. लाइकवाइज अ डॉलर, यूएसए में डॉलर है. सो ओल्डन डेज में गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, कि हम कमोडिटीज़ को कमोडिटीज़ के लिए, गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज करते थे. मनी का ओरिजिन था ही नहीं. लाइक ए कॉबलर है, उसको मेक शूज़ इन रिटर्न फॉर वीट फॉर द फार्मर्स, कि वो शूज़ बनाता था और रिटर्न में वो फार्मर से क्या लेता था, वीट. इसी तरह फार्म वर्कर्स है, अगर वो लेबर वर्क अपने किसी के फार्म्स पे करते थे तो उनको इन रिटर्न ग्रेन्स मिलता था. एंड सो ऑन. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम, बट विद दिस multiplicity of wants, barter system proved to be an इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. लेकिन बाद में पता चला कि ये एक इनएफिशिएंट सिस्टम है एक्सचेंज का. इट इज़ देन वी इन्वेंटेड मनी, तभी हमने मनी की इन्वेंशन करी. और मनी क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, इंस्टेंट गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी. कि अब गुड्स को गुड्स के लिए नहीं बल्कि मनी के लिए सेल आउट किया जाता है. इंस्टेंट कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एंड मनी. कि इनिशियली पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स एज अ मनी यूज़ हो रहे थे. सब्सिक्वेंटली एलॉय मेटल्स वो यूज़ फॉर कॉइनेज. और इसी तरह एलॉय, जो काफ़ी सारे मेटल्स के बने हुए सिक्के थे, एलॉय के कॉइनेज अलॉन्ग विद पेपर मनी दैट वाज यूज़ होने लगे. सब्सिक्वेंटली एलॉय मेटल वाज यूज्ड फॉर कॉइनेज, हो गया, पेपर मनी आ गई ओरिजिन में. नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी. लेकिन अब जो हमारी एज है वो कौन सी है, प्लास्टिक मनी की एज आ गई है, क्योंकि अब हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं. ई मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी, कि अब हम मनी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र भी करते हैं. सो बाय वे ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और थ्रू बैंक अकाउंट. द ओरिजिन ऑफ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज. इसीलिए मनी का जो रीजन हुआ है वो सिर्फ हम अपनी वॉन्ट्स को किसके लिए सेटिस्फाई करने के लिए. Origin of money is related to the need to facilitate exchange. The generally defined as thing that is commonly accepted as medium exchange. तो जब स्टार्टिंग में मनी का ओरिजिन हुआ तो मनी की एक सिंपल डेफिनेशन, दैट मनी इज दैट विच एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी. Now obviously you are to transfer the goods, which अगेन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. कि अब हमने पढ़ा है कि हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ये क्या है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है. इवैल्यूएशन ऑफ मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मच ईजियर. लेकिन मनी का ओरिजिन होने से हमारा चीज़ों को स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना किसी भी चीज़ की वैल्यू को, वो ईजी हो गया. फंक्शन ऑफ मनी हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज. हाउ. सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मनी, कि हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मनी को डिस्कस करते हैं. सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी. मनी के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज़ फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, एंड सेकंड इज़ फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. अब इसमें सबसे पहले फिएट मनी को डिस्कस करते हैं. फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के ऑर्डर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू होती है, उसको बोलते हैं फिएट मनी. इसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑल टाइप ऑफ नोट्स, कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम एक्सचेंज. जिसको किसी कंट्री के लोगों को लीगली एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ मीडियम एक्सचेंज. एंड फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द बायर्स एंड द पेई. किस वजह से, क्योंकि बायर और पेई के ट्रस्ट की वजह से जो मनी ओरिजिन में आती है उसे फिड्यूसरी मनी बोलती हैं. जैसे चेक है, आप चेक उसी से लोगे जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिसको आप जानते हो. चेक्स आर फिड्यूसरी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. कि आप किसी से चेक लेने के लिए तभी आप किसी से चेक लोगे जब आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट होगा. आप गवर्नमेंट आपको बाउंड नहीं कर सकती किसी से चेक लेने के लिए. ठीक है. तो ये दो टाइप हो गए हमारे, कौन कौन सी मनी, फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी के. ना नेक्स्ट टू टाइप्स आर ऑल्सो देयर, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. की दो और टाइप है हमारे. फुल बॉडीड मनी
in terms of coins whose commodity value is equal to the money value, कि हमारी फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है कॉइन्स के जिस ये हमेशा फुल बॉडीड मनी कॉइन्स के ही फॉर्म में होती है जिनकी मनी वैल्यू उसकी इक्वल टू मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, जिसमें मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल होती है। जैसे एक ब्रिटिश पीरियड में जो इंडिया में 1 रुपीज़ का कॉइन था सिल्वर का, उस कॉइन में 1 ही रुपीज़ का सिल्वर लगा रहा था, यानी कि उसमें 1 ही रुपए की चांदी थी और उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू भी 1 ही रुपीज़ थी। तो इस वाली मनी को, इस टाइप की मनी को हम बोलते हैं कौन सी मनी? हम बोलते हैं इसको फुल बॉडीड मनी, ठीक है, जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट मनी, नेक्स्ट टाइप हमारा क्रेडिट मनी आ गया। क्रेडिट मनी वो मनी जो आजकल कॉइन्स चल रहे हैं, नोट्स चल रहे हैं, कि जो नोट्स एक नोट बना है 100 रुपीज़ का नोट है, तो उसमें जो पेपर यूज़ हो रहा है उसकी कॉस्ट तो आपकी 50 पैसा 1 रुपीज़ है, लेकिन उस पर लिखा कितना है 100 रुपीज़ है। तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी वैल्यू, जिसमें मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे? कमोडिटी वैल्यू से। व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द ₹1 इज़ मेड ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो 1 रुपए का सिक्का बनता है उसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि उसमें जितना मेटल यूज़ होता है वो 1 रुपए की वैल्यू से कम होता है, ऑब्वियसली मच लोअर दैन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ रुपी कॉइन। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो कि हम 1 रुपए के कॉइन में 1 रुपए का सिक्का है, हम उसमें 5 रुपए का मेटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें 5 रुपए का मेटल यूज़ करते हैं तो लोग क्या करेंगे? इस मेटल को सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हमेशा जो मेटालिक वैल्यू है वो मच लोअर होनी चाहिए किसी भी चीज़ की उसकी कमोडिटी वैल्यू से। अदरवाइज पीपल वुड हैव metal the coin and sold the metal in the market at a price greater than the 1 रुपी। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ की कमोडिटी वैल्यू को उसकी मनी वैल्यू के इक्वल नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने 4 टाइप मनी के कर लिए, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फिएट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है नोट और कॉइन, फिड्यूसरी जो ट्रस्ट से बनती है, किसके? पेयर और पेई के ट्रस्ट से, चेक हो गए, ड्राफ्ट हो गए, ये सारी फिड्यूसरी मनी है। फुल बॉडीड जिसमें कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल है। क्रेडिट मनी जिसमें कमोडिटी और मनी वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम यहाँ पे हेयर वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ मनी। अब हम यहाँ पे मनी की डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। मनी फाउंड इट्स अदर यूजेज एट वेल, कि मनी के सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूज़ हैं। लाइक मनी इज़ यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी वैल्यू को स्टोर करने का काम भी करती है। मनी इज़ यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, इसको सेविंग इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करते हैं। लाइक सी हेयर, कि अगर हम आज सेविंग कर रहे हैं तो हम उसको फ्यूचर के लिए यानी बुढ़ापे के लिए सेव करके रख सकते हैं, कि जब हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स मनी इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि हम पैसा जो मनी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, और द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड और शोन इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि सभी चीज़ों की वैल्यू आप किस में लगाते हो? मनी में। लाइक अगर गाड़ी है तो गाड़ी का प्राइस 5 लाख रुपीज़ पर कार है, सपोज एक मारुति कार का। उसके बाद नेक्स्ट है, एक हॉर्स का वैल्यू आपको पता है 1 लाख रुपीज़ है, बफेलो का प्राइस पता है 50,000 है। तो लाइक इसी तरह कहते हैं कि हर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। नेक्स्ट इज मनी इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट्स होती हैं जिसमें आप आज काम ले रहे हो बट यू विल पे in near future. Like deferred payments are those payment which are made sometimes in future, जैसे कि आपका ग्रॉसरी वाला शॉपकीपर है, आप उससे क्या करते हो? पूरे मंथ में चीज़ें खरीदते हो और एंड में बिल पे करते हो, इसको डेफर्ड पेमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर मनी की ओरिजिन ना हो, सपोज मनी नहीं हो मार्केट में, तो आप डेफर्ड पेमेंट कैसे करोगे? आफ्टर 1 मंथ ग्रॉसरी वाले को किस तरह पेमेंट करोगे? उसको ग्रेन्स दोगे, मे बी उसको ना चाहिए हो, ठीक है, या उसको गोल्ड दोगे, उसको चेयर दोगे, टेबल दोगे, क्या दोगे? मनी एज यूज एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, लेकिन मनी के ओरिजिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप अपने डेफर्ड पेमेंट्स मनी में कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मनी।
मनी का क्या डेफिनेशन है, देखो ये यहाँ पे अंडरलाइन है। मनी इज़ डिफाइंड एज अ इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम एक्सचेंज, कि मनी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मीडियम एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का काम करे। यानी जो इनमें से वो ये 4 फंक्शन परफॉर्म करे, हम उसको क्या बोलते हैं, मनी। तो नीचे मनी के डेफिनेशन दिया है। So here the basic definition of money is given, that money is what money does. It is defined as an instrument that serve as a medium exchange, कि ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का काम करे, वो क्या है, मनी। नाउ द basic functions of money. The definition of money conveys the basic function of money. These are: money act as a medium of exchange, money serves as a store of value, ठीक है, money is a market measures of value of market price of goods and services expressed in term of money. Next one is money serves as a medium of deferred payment. Thank you.